नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे महाभारत का वो योद्धा जो 1 मिनट में महाभारत को खत्म कर सकता था। आइए पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ऐसा वीर जिसकी वीरता देखकर श्री कृष्ण तक चौंक उठे। एक ऐसा योद्धा जिसने केवल 1 मिनट में महाभारत युद्ध समाप्त करने की शक्ति रखी। क्या आप जानते हैं वो योद्धा कौन था? दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं गहराई से न सुनी हो। ये कथा है उस अनसुने नायक की जिसकी वीरता का लोहा स्वयं श्री कृष्ण ने भी माना, पर जिसने युद्ध में भाग लेने के बजाय अपना शीश दान दे दिया और बन गया कलयुग के भगवान। दोस्तों, कथा शुरू होती है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। कलयुग के भगवान। दोस्तों, कथा शुरू होती है। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध करीब आ चुका था। चारों ओर अशांति थी और हर योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र सवार रहा था। उसी समय महाभारत के युद्ध से बहुत दूर एक वीर अपने शस्त्रों की तैयारी कर रहा था। धरती पाप और अन्याय से कराह रही थी। अधर्म अपने चरम पर था और कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की आहट सुनाई दे गई थी। एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव और बीच में संपूर्ण ब्राह्मण का संतुलन साधते स्वयं श्री कृष्ण। इसी समय हिमालय की एक घाटी में एक तेजस्वी बालक ने अपने पिता घटोत्कच की छाया में युद्ध विद्या का अभ्यास करना शुरू किया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वो भीम का पौत्र और नागकन्या मौरवी का पुत्र था। जन्म से ही उसके शरीर में बल, बुद्धि और भक्ति का अद्वितीय संगम था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसमें युद्ध कौशल की अद्भुत क्षमता विकसित होती गई। वह अकेले हजारों योद्धाओं के समकक्ष था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके 3 दिव्य बाण थे। 3 बाण जो उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या से प्राप्त हुए थे। उस वीर बालक का नाम था बार्बरिक। वो कोई और नहीं, खाटू धाम के स्वामी श्री श्याम बाबा वीर बार्बरिक थे। दोस्तों, आइए सुनते हैं खाटू श्याम बार्बरिक की अद्भुत कथा और जानते हैं कि वो कैसे बने कलयुग के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान और क्या थी उनके तीसरे बाण की सच्चाई। पहला बाण, जिसे लक्ष्य छोड़ा जाए, वह सभी शत्रुओं को चिन्हित कर ले। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर दे और तीसरा बाण गलती से निशाना चूक जाए तो सब कुछ वापस बुला ले। बार्बरिक को वरदान था कि वह केवल इन 3 बाणों से ही पूरे विश्व को जीत सकता है। उसका रथ भी विशेष था। उसके नीचे घोड़े नहीं बल्कि वो स्वयं अश्वगति से चलने वाला एक दिव्य वाहन था। लेकिन माँ मौरवी ने उससे एक वचन लिया, बेटा कभी भी उस पक्ष का साथ देना जो कमजोर हो, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। बार्बरिक ने माँ का वचन स्वीकार किया और प्रण लिया कि वह युद्ध में तभी भाग लेगा जब देखेगा कि कौन सा पक्ष दुर्बल है। उधर कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। श्री कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की परीक्षा है। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक अद्भुत वीर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा योद्धा जो केवल 3 बाणों में पूरी सेना का अंत कर सकता है। श्री कृष्ण चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यदि यह युद्ध में उतरा तो युद्ध का अंत ही पल में हो जाएगा और मेरी समस्त लीला अधूरी रह जाएगी। श्री कृष्ण ने
तत्काल एक साधु का वेश धारण किया और बार्बरिक के मार्ग में आकर बोले, हे वीर, तुम युद्ध भूमि की ओर क्यों जा रहे हो? बार्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ, परंतु केवल उस पक्ष से लड़ने के लिए जो दुर्बल होगा। ये मेरी माँ का आदेश और मेरा वचन है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण है, क्या तुम इतने ही बाणों में युद्ध कर सकोगे? बार्बरिक ने गर्व से उत्तर दिया, हे महात्मा, केवल 1 बाण से ही मैं संपूर्ण सेना को समाप्त कर सकता हूँ, दूसरा तो केवल सावधानी मात्र है। श्री कृष्ण ने कहे, दूसरा तो केवल सावधानी मात्र है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक वृक्ष दिखाया जिसकी अनेक पत्तियां थी। एक पत्ता छिपाकर उन्होंने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बार्बरिक ने पहला बाण चलाया, उसने सभी पत्तियों को चिन्हित किया। अब दूसरा बाण छोड़ा, वह सीधा श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने देखा पत्ता अनेक पैरों के नीचे से भी निकलने लगा। तब उन्होंने बाण को रोक लिया और मन ही मन सोचने लगे, यदि यह योद्धा युद्ध में उतरा तो सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा और धर्म की परीक्षा अधूरी रह जाएगी। अब श्री कृष्ण ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने कहा, हे वीर, युद्ध में भाग लेने से पूर्व एक गुरु दक्षिणा देना भी धर्म है। क्या तुम मुझे गुरु मानकर कोई दक्षिणा दोगे? बार्बरिक ने कहा, निसंदेह आप मेरे लिए पूज्य हैं, जो भी मांगे वह शीश झुकाकर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को मौन छा गया, परंतु बार्बरिक मुस्कुराए। वो जान चुके थे कि ये कोई साधारण मुनि नहीं, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। उन्होंने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, परंतु आपसे निवेदन है कि मुझे युद्ध का साक्षी बनाकर कहीं ऊंचाई पर स्थापित कर दे, ताकि मैं संपूर्ण युद्ध देख सकूं। श्री कृष्ण ने उसका शीश एक पर्वत की चोटी पर रखवाया और कहा, हे बार्बरिक, तुम साक्षी रहोगे उस धर्म युद्ध की जो युगों तक स्मरण किया जाएगा, और कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्त तुम्हें खाटू श्याम बाबा कहकर पुकारेंगे। तुम्हारे दरबार में जो आएगा खाली नहीं जाएगा। तुम कलयुग में मेरे स्वरूप माने जाओगे। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजयी हुई, पांडव विजयी रहे। परंतु जब अंत में श्री कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा, हे प्रभु, इस युद्ध की असली जीत किसकी रही? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराए कर बार्बरिक के शीर्ष की ओर इशारा किया। इस युद्ध का सच्चा साक्षी तो ये रहा, निर्णय भी इसका ही होना चाहिए। तब बार्बरिक का शीर्ष बोला, हे माता, मैंने देखा कि युद्ध में यदि कोई सच्चा विजेता था तो वो श्री कृष्ण थे। उनके बिना यह युद्ध संभव ही नहीं था। वे ही रणनीति थे, वे ही शक्ति, वे ही विजयी। वह दिन था जब उस वीर बलिदान को संपूर्ण ब्राह्मण ने प्रणाम किया। आज उसी बार्बरिक को हम खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थिर खाटू धाम आज श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। कहते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जो एक बार सच्चे मन से चला जाए, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। वह केवल शीश देने वाले वीर नहीं, कलयुग के देवता हैं। जो माता अपने बेटे के युद्ध में जाने पर गर्व से उसे धर्म का वचन देती है, वो मौरवी कहलाती है। जो बेटा युद्ध भूमि में अपना शीश तक दान कर दे, वो बार्बरिक कहलाता है। और जो वीर अपने बलिदान से श्री कृष्ण की लीला को पूर्ण करे, वही खाटू श्याम बाबा कहलाता है। जय हो उस परम वीर की, जिसकी भक्ति में भाव है, जिसके त्याग और बलिदान को युगों तक याद रखा गया। जय हो श्याम बाबा की, जो भक्तों के कष्ट हरते हैं और मनोकामनाओं को पूरे करते हैं। जय श्री कृष्ण। खाटू की राजा, कलयुग के देवता, शीश
शीश दानी वीर बारबरिक प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।